प्रेम और अपराध की कहानी, दोस्ती का कत्ल। यह कहानी है गहरी दोस्ती के अटूट रिश्ते की, जो एक प्रेम त्रिकोण और ईर्ष्या के कारण नफरत और खून में बदल गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला अरविंद कुमार यादव, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, जिसके माता पिता नहीं थे, बरेली आकर ऑटो चलाकर गुजारा करता था। गांव से आने जाने की परेशानी थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती अजय, जिसकी उम्र 19 साल थी, से हो गई। अजय, जो अपने परिवार का सहारा था, ने गहरी दोस्ती निभाते हुए अरविंद को अपने साथ अपने किराए के घर बिहारीपुर में रहने का प्रस्ताव दिया। अरविंद खुशी खुशी अजय की माँ और बहनों के साथ घुल मिल गया और एक तय रकम देकर उनके साथ रहने लगा। अजय ने दोस्ती का ही फर्ज नहीं निभाया, बल्कि हर तरह से उसे सहारा भी दिया। ऑटो चलाने के दौरान अरविंद की मुलाकात संगीता नाम की एक विवाहित महिला से हुई। अरविंद अविवाहित था और संगीता खुले विचारों की थी। जल्द ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। संगीता के करीब रहने की चाह में अरविंद ने अजय का घर छोड़ दिया और सुभाष नगर में संगीता के घर किराए से रहने चला गया। अजय को अपने दोस्त के जाने की वजह पता थी, लेकिन उसने अपनी माँ से छुपाए रखी। सरला, जो पहले अरविंद को अपने घर में रखती थी, संगीता से जलने लगी। संगीता के घर पर ही एक खूबसूरत लड़की कामिनी का आना जाना शुरू हुआ। संगीता उसे काम दिलाने का झांसा देती थी। अजय दोस्ती के नाते जब भी अरविंद से मिलने आता, उसकी मुलाकात कामिनी से होती। जल्द ही अजय और कामिनी में प्यार हो गया, लेकिन अरविंद की नीयत कामिनी के प्रति खराब थी। वह उससे लगातार छेड़ता था। कामिनी ने इसकी शिकायत अजय से की। अजय ने अपने दोस्त अरविंद को धमकी दी कि वह कामिनी से दूर रहे, क्योंकि वह उससे प्यार करता है, मगर अरविंद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कामिनी के लिए अरविंद और अजय के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब अजय को लगा कि अरविंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो दोस्ती, प्रेम और ईर्ष्या का यह त्रिकोण दुश्मनी में बदल गया। अजय ने अपने दोस्त बीमल और पालू के साथ मिलकर अरविंद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 27 नवंबर की रात अजय ने कामिनी को फोन करके कहा, आज के बाद अरविंद तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। उसी रात अजय, विमल और पालू लोहे की रोड लेकर बाईपास के अनुसार सुनसान रास्ते पर पहुंचे, जहां अरविंद आया था, तो तीनों ने उसे घेर लिया। अरविंद को समझ पाता इससे पहले ही अजय ने लोहे की रोड से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद उन्होंने लाश को घसीटकर पास के गन्ने के खेत में फेंक दिया। अगले दिन गांव के बाईपास पास गन्ने के खेत में खून से लथपथ लाश मिली। अखबार में फोटो छपने के बाद अरविंद के भाई सुधीर ने उसकी शिनाख्त की। पुलिस की जांच में संगीता और सरला पर शक हुआ। कॉल डिटेल्स की जांच में पता चला कि अजय की अरविंद और कामिनी दोनों से बात हुई थी। सती से पूछताछ करने पर अजय टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने विमल और पालू के साथ मिलकर अरविंद की हत्या की है, क्योंकि वह उसकी प्रेमिका कामिनी को परेशान करता था। यह थी एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती को प्यार की राह का दुश्मन समझकर खत्म कर दिया गया।